जम्मू कश्मीर दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों से सियासत की बजाय संस्कारों पर बहस छिड़ गई। राहुल ने एक ओर जहां कांग्रेस के हाथ का गॉड कनेक्शन निकाल दिया, वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल हर बार अपने बयान से ये साबित करने पर तुले हैं कि वे अपरिपक्व हैं। इसका बहुत पुराना रिश्ता मेरे परिवार से है, प्यार का रिश्ता है और सालों पुराना रिश्ता है। आपके परिवार की वोट बैंक की पॉलिटिक्स रही है। उसी वोट बैंक की तुष्टीकरण और अपीजमेंट की राजनीति के कारण इतने वर्षों तक कश्मीरी पंडितों के साथ एक वैमनस्य भरा व्यवहार कश्मीर में होता रहा। वहां पे 3 सिंबल्स थे, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती। हम कहते हैं पिंडियां, उन्होंने कहा ये जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, ये मां की पिंडियां हैं। राहुल जी, आप हमारे सभ्यता को, हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को जानिए। जीएसटी से लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? जिस जीएसटी कंपैरिजन आप गब्बर सिंह से कर रहे थे, आज आप उसी जीएसटी का कंपैरिजन मां लक्ष्मी के साथ कर रहे हैं। ये आखिर हमारी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? कि आपकी जो इकोनॉमी थी, टूरिज्म था, व्यापार था, उसको चोट लगी। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को दुख हो रहा है, क्योंकि तुष्टीकरण और डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति समाप्त हो रही है जम्मू कश्मीर में और विकासवाद आगे बढ़ रहा है। सत्य बोलो, इसका यह मतलब होता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का चिन्ह, इसीलिए चिन्ह आपको यहां दिखेगा और हर धर्म में दिखेगा। इस्लाम में दिखेगा, हिंदू धर्म में दिखेगा, सिख धर्म में दिखेगा, बौद्ध धर्म में दिखेगा, जैन धर्म में दिखेगा, सब जगह दिखेगा, क्योंकि हर एक धर्म कहता है डरो मत। वो दर्शा देते हैं कि राहुल एंड मैच्योरिटी कैन नेवर मूव टुगेदर। राहुल गांधी और परिपक्वता कभी भी एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते। अगली खबर का रुख करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक्स में मरुधरा का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का जयपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर एसएमएस स्टेडियम तक इन खिलाड़ियों को जनता से खूब प्यार मिला। तो एसएमएस स्टेडियम के आधिकारिक सम्मान समारोह में खेल मंत्री अशोक चांदना ने चारों मेडल वीरों को 10 करोड़ की राशि का चेक प्रदान किया। देखिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। टोक्यो के हीरो का मरुधरा में स्वागत, पदक वीरों को मिला सम्मान। टोक्यो पैरालंपिक्स में मेडल की बरसात करने वाली खिलाड़ियों को पूरे देश का प्यार मिल रहा है। जयपुर पहुंचे पदक वीरों का एयरपोर्ट पर जमकर स्वागत हुआ। खिलाड़ियों का एयरपोर्ट से लेकर एसएमएस स्टेडियम तक विजय जुलूस निकाला गया, जहां शहर की सड़कों पर भी उनका जगह जगह पर सम्मान किया गया। टोक्यो ओलंपिक की गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा, अनुभवी देवेंद्र झाझरिया और शटलर कृष्णा नागर ने अपना सक्सेस मंत्र न्यूज 18 पर साझा किया। अवनी, मैं केवल आपसे ये जानना चाहूंगा, इस तरह की सफलता को लेकर के क्या आप आश्वस्त थे और किस तरह की तैयारी थी आपकी? पूरे गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहा है और राजस्थान, माई फैमिली, सबने बहुत सपोर्ट रखा है, तो उन लोगों ने मुझ पे विश्वास दिखाया, इसलिए मैं भी श्योर थी कि मैं भी अपना 100% दूँ। हाँ जी, मैं 6 साल से शूटिंग कर रही हूँ और मैंने अपने लाइफ के 6 साल दिए हैं शूटिंग को। सबका बहुत सपोर्ट रहा है, मेरी फैमिली का, मम्मा पापा, मेरा भाई, सबने बहुत सपोर्ट किया है। कि मेरे पापा ने वो मेरी मम्मी के गहने बेच के मुझे जाना पड़ा था। लेकिन आज एक बहुत बड़ा बदलाव आया है पैरा स्पोर्ट्स में, और वो बदलाव ये है कि जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम थी भारत सरकार की, नेशनल कोचिंग कैंप थे, तो उनसे बदलाव हुआ और हम जो जा रहे थे टोक्यो तो पूरी फैसिलिटी के साथ गए। मैं सिंगल मेडल लेके आता था, 2004 में सिर्फ 2 मेडल थे, एक ब्रोंज और एक मेरा गोल्ड। आज मुझे ये खुशी है कि हमारे 19 मेडल आए, हम दुनिया के 24 देश में शामिल हो गए।
बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। ये पैरा स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा मोमेंट है इस देश में। राजस्थान सरकार, विशेष तौर पे खेल मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पॉलिसी में बहुत बदलाव किए हैं, नई पॉलिसी बनाई है, उसमें खिलाड़ियों के लिए प्राइज मनी हो। सबसे बड़ी जो मुझे लगी वो जॉब थी, खिलाड़ियों को राजस्थान में जॉब दिया गया है और भी काफ़ी स्कीमें लेके आए हैं वो। सर यही कहना चाहूँगा कि मैं सारा जो भी क्रेडिट है मेरे कोचेस, मदर, फादर, अंकल आंटी सबको देना चाहूँगा मैं इस चीज़ के लिए। सर मेरे वही फादर मदर जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा और इंडिया की जनता को बहुत बहुत थैंक यू। सर मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आगे अगर मन में जुनून और मेहनत करने का साहस हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद एसएमएस स्टेडियम में हुए समारोह में खेल मंत्री अशोक चांदना ने सभी खिलाड़ियों को माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही खिलाड़ियों को 10 करोड़ रुपए की मेडल राशि के चेक भी भेंट किए। खेल मंत्री अशोक चांदना ने पैरा खिलाड़ियों को प्रदेश के युवाओं के लिए नया रोल मॉडल बताया। जब मैं मंत्री बना तो मुख्यमंत्री जी का केवल एक ही दिशा निर्देश था कि कुछ ऐसा करो कि राजस्थान में खेलों का वातावरण बने और राजस्थान के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी छाप छोड़े, ऐसा कोई काम करना चाहिए। आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक में देश के खिलाड़ियों ने 19 मेडल जीतकर एक नया इतिहास बनाया। इसमें मरुधरा के 6 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ियों ने 5 मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। महेश दाधीच, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। जो अपनों से प्यार करते हैं वो भला कैसे वैक्सीन से इनकार करें। जी हां, तभी तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारातियों के साथ शादी के लिए पहुंचे दूल्हे को जैसे ही वैक्सीनेशन का पता चला, दूल्हा दुल्हन का हाथ थामने से पहले वैक्सीन लेने पहुंच गया। इसी को तो कहते हैं जीवन साथी के प्रति सच्चा प्यार। सात फेरों का बंधन छूट न जाए, 7 वचनों का वादा टूट न जाए, रिश्ते की डोर न पड़ जाए कमजोर, हाथ थामा है तो रिश्ता निभाना पड़ेगा। एमपी के नरसिंहपुर में इस दूल्हे राजा ने जब शादी से ठीक पहले टीके की पहली डोज ली तो नरसिंहपुर के तिनसरा गांव में दूल्हे को देखने जुटे लोगों का हुजूम झूम उठा। लोग हैरान थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दूल्हे के लिबास में बारातियों के साथ पधारे दूल्हे राजा शादी के मंडप की बजाय यहाँ कैसे पहुँच गए। लेकिन जब गांव वाले के लोगों को दूल्हे की सोच का पता चला तो लोग वाह वाह कर उठे। लिहाजा खुशी में ग्राम सरपंच के प्रतिनिधि ने तिलक लगाकर दूल्हे का स्वागत भी किया और मौके को यादगार बनाने के लिए तस्वीरें भी खिंचवाई। एक बारात आई थी यहाँ तो दूल्हे का स्वागत किया और वैक्सीनेशन कराया। उसके बाद शादी के अन्य कार्य पूरे हुए। शादी के मौका भी था, दस्तूर भी था और रस्म अदायगी और कस्मों को निभाने की बेला भी, जिसे दूल्हे राजा ने बखूबी निभाया भी। फर्क बस इतना ही रहा कि शादी से पहले दूल्हे ने बेकरारी के बजाय अपने होने वाली जीवन संगिनी के प्रति ईमानदारी दिखाई और शादी के फेरे लेने से पहले उसने टीके को तरजीह दी। गोटे गाँव के पास लाट गाँव से आई थी बारात। तो 7 फेरी से पहले जी 7 फेरी लगने से पहले हाँ नहीं, जैसी बारात लग रही थी उस समय उनको वैक्सीनेट किया, उसके बाद अन्य कार्य हुई उसके, जैसे हमें जानकारी लगी। कहते हैं रिश्तों की नींव में सबसे ज्यादा महत्व भरोसे का होता है। इस दूल्हे राजा ने टीका लेकर अपनी जीवन संगिनी के प्रति उस भरोसे को कायम कर लिया है। उम्मीद है जिंदगी के सफर में किए गए वादों को शिद्दत से निभाने की ईमानदारी देखकर दूसरे लोग भी सबक लेंगे और कोरोना के खिलाफ छिड़े जंग में टीका लेकर अपने और अपनों के प्रति ईमानदार बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे टॉप 10 क्राइम का। विवाहित प्रेमी जोड़े ने की जीवन लीला समाप्त, श्रीगंगानगर के घमोडवाली थाना क्षेत्र का मामला।
कोटा में भी एक छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ये छात्रा 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। जयपुर में जासूसी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी को हनी ट्रैप का शिकार बनाकर सेना के सामरिक महत्व के गोपनीयता दस्तावेजों की फोटो खींचकर भेजने के आरोप। श्रीगंगानगर में एसीबी ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सरकारी शिक्षक को रंगे हाथों ट्रैप किया। पाली में भी एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को ट्रैप किया। जयपुर में शाहपुरा पुलिस ने नाबालिग और अपहरण के गैंगरेप के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा में एक शख्स पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ पहले से 11 मामले दर्ज हैं। झुंझुनू में एक पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी पुलिस वाला बनकर ठगी करता था। चूरू के तारानगर में पुलिस ने नाकेबंदी कर 38 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर में केमिकल के नाम पर सप्लाई होने वाली जानलेवा स्प्रीट का जखीरा पकड़ा गया। आबकारी टीम ने शराब गोदाम में रखे स्प्रीट के 65 ड्रम बरामद किए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो करेंसी पर ज़ेपे और नेटवर्क 18 के स्पेशल सीरीज क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा देश एल साल्वाडोर ने इतिहास रच दिया है। एल साल्वाडोर दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया है। 7 सितंबर से साल्वाडोर के नागरिक शॉपिंग से लेकर टैक्स जमा करने और जमीन खरीदने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं और साल्वाडोर जल्द ही एक डिजिटल बिटकॉइन वैलेट शिवो लॉन्च करने वाला है और नागरिकों को इस वैलेट में प्री लोडेड $30 बिटकॉइन भी मिल रहे हैं। सरकार देश भर में शिवो एटीएम लाएगी और लोग वहां बिटकॉइन खरीद या कन्वर्ट कर पाएंगे। तेजी से बढ़ रहा क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस भारत में 10,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट करने वाला है और स्पेशलिस्ट स्टाफिंग फर्म ज़ेफिनो के डेटा के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी सेगमेंट में भारत में 10,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे। इन जॉब्स के लिए मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव हॉटस्पॉट रहेंगे और 60% क्रिप्टो जॉब की ओपनिंग इन्हीं तीनों शहरों में होगी। क्रिप्टो के बढ़ते चलन को देखते हुए ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर्स, RippleX डेवलपर्स और फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स की सबसे ज्यादा डिमांड होगी। क्रिप्टो मार्केट अगस्त में 47% बढ़ा है और कुछ महीने की उथल पुथल के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट पिछले 30 दिनों में 47% बढ़ा है और जिसकी वैल्यू लगभग $1 ट्रिलियन की हो गई है। CoinMarketCap.com के मुताबिक 4 अगस्त को जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में $1.55 ट्रिलियन का था वो 4 सितंबर तक $2.28 ट्रिलियन हो गया है, यानी केवल 30 दिनों में $730 बिलियन का इजाफा, जो कि 47% की ग्रोथ दिखाता है। वहीं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डेफी में बढ़ते इंटरेस्ट के चलते डेफी का टोटल वॉल्यूम $14.96 बिलियन हो गया है। चलिए बात करते हैं कलारी कैपिटल्स के तकनीकी विशेषज्ञ रविंद्र सिंह से। आगामी क्रिप्टो करेंसी बिल के साथ क्या ये कहना सुरक्षित है कि सरकार ने व्यवस्थित विनियमित तंत्र के बारे में सोचा है? देखिए, इस बिल ने एक फाउंडेशन बांधने की कोशिश की है क्रिप्टो इकोनॉमी को लेकर के हिंदुस्तान में, ओके, जिसके 3 आधार हैं कि अगर डिजिटल एसेट्स या टोकन्स को अगर हमने एक इकोनॉमी में यूज करना है या ट्रेड करना है तो केवाईसी कैसा होना चाहिए, टैक्सेशन कैसा होना चाहिए और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए। ये एक भूमिका बांधेगी क्रिप्टो इकोनॉमी के लिए, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरा, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी में इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी होता है और उसका आधार आगे जाकर के काफी रेगुलेटरी मेजर्स के साथ में बेहतर होता रहता है। जैसे कि इससे क्या फाइनेंशियल सिस्टम्स में एक्यूरेसी और एफिशिएंसी आगे बढ़ेगी, बिल्कुल बेहतर होगी। क्या फ्रॉड्स होंगे और इनएफिशिएंसीज और दूसरी तरह की आएंगी, ट्रस्ट नीचे जाएगा, फिर से इम्प्रूवमेंट होगा और इस तरह से एक समय का चक्र है जो कि इसको बेहतर बनाता रहेगा। दूसरा, हमको ये ध्यान रखना चाहिए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसका
एंड रूप क्या होगा वो आगे जाकर के पता चलेगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनेंस और सेंट्रलाइज फाइनेंस का जो कन्वर्जेंस है वो इतना आसान नहीं है। ओवरऑल गवर्नमेंट ने जो ये शुरुआत की है बहुत अच्छी शुरुआत। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस खास पेशकश के साथ। नमस्कार। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।